परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, सादर नमन। गोस्वामी तुलसी जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु मैं आप सबके समक्ष समुपस्थित हूँ। श्री रामचरितमानस अनेक धर्म ग्रंथों का सार तत्व है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं स्मृति ग्रंथों में निहित धार्मिक व अन्य व्यावहारिक पक्षों को बड़े ही सुंदर ढंग से पिरोते हुए गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में गागर की भांति गागर में सागर को चरितार्थ कर दिया है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में मानव जीवन की अनेक संकल्पनाओं, विवशताओं, विडंबनाओं इत्यादि का सूत्रमय विवेचन करते हुए उनसे अवमुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग और कुसंगति के परिणामों का विवेचन बड़े ही तार्किक और अलंकारिक स्वरूप में किया है। मानव जीवन में सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है और कुसंग मानव जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, यही नहीं मानव के अतिरिक्त अन्य अन्य अनेक तत्वों में भी सत्संग और कुसंग का प्रभाव सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंगति का प्रभाव कितना प्रतिकूल होता है। कुसंगति के प्रभाव के कारण धुआं कालिख कहलाता है, जो निष्प्रयोज्य होता है, किसी काम का नहीं होता है और सदैव ही वह लांछन और प्रताड़ना का कारक होता है। किंतु वही धुआं जब जल रूपी सत्संग के संपर्क में आ जाता है तो वह सुंदर स्याही का स्वरूप धारण कर लेता है। और यही नहीं, सुंदर स्याही के उस स्वरूप में वह धुआं वेदों, पुराणों, उपनिषदों व अन्य अनेक ग्रंथों की रचना, अन्य अनेक ग्रंथों के लेखन में काम आता है। और वही धुआं जब सत्संगत रूपी
जल, अग्नि और वायु के संपर्क में आ जाता है तो वह बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और संपूर्ण विश्व को जलवृष्टि से जीवन देने का काम करता है। अर्थात बादल के स्वरूप में वही धुआं परिवर्तित होकर के संपूर्ण संसार को सुख, समृद्धि और जीवन का देने वाला बन जाता है, जीवन का दाता बन जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग और कुसंगति के प्रभावों का मानवेतर प्राणियों पर भी व अन्य अनेक पदार्थों पर भी पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन किया है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। कुसंग अर्थात कुसंगति और सत्संग का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं पड़ता है, अपितु सत्संग और कुसंग का प्रभाव अनेक पदार्थों पर भी पड़ता है। जिस प्रकार से परम कल्याण करने वाले अनेक मित्र ग्रह जब दुष्ट अथवा बुरे ग्रहों के संपर्क में आ जाते हैं, उनकी संगति में आ जाते हैं, तो वह मानव जीवन पर अनुकूल प्रभाव न डालकर अपितु विघटनकारी प्रभाव डालने लगते हैं, विनाशकारी प्रभाव डालने लगते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालने लगते हैं। उसी प्रकार से औषधि के साथ जब विष का मिश्रण हो जाता है तो वह औषधि उस विष को औषधि के समान गुणकारी नहीं बना पाती है, अपितु वह औषधि विष तुल्य हो जाती है, विष बन जाती है। यह विष रूपी कुसंगति का प्रभाव ही है कि सज्जनता रूपी औषधि विष में परिवर्तित हो जाती है। वही कुसंगति रूपी विष औषधि पर अपना प्रभाव जमा लेता है, किंतु औषधि का मूल स्वरूप अपने अस्तित्व को कायम रखने में सक्षम नहीं हो पाता है और वह विष की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपने औषधि गुणों को विष के तुल्य बना लेता है। उसी प्रकार अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाला शुद्ध जल जब प्रदूषित वायु के प्रदूषित जल के संपर्क में प्रदूषित जल के प्रभाव में आ जाता है तो वह उस प्रदूषित जल को परिष्कृत नहीं कर पाता है, अपितु स्वयं ही प्रदूषित हो जाता है। शुद्ध जल सात्विकता का प्रतीक है, सज्जनता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, किंतु वह जब प्रदूषित जल रूपी कुसंगति के प्रभाव में आता है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है और वह प्रदूषित जल की भांति आचरण करने लगता है। इसी प्रकार से वायु भी जब प्रदूषित वायु के संपर्क में आती है तो वह विषैली हो जाती है, विषतुल्य हो जाती है, मानव मात्र के लिए जीवन दायिनी के स्थान पर मृत्यु की कारक बन जाती है। और जब वस्त्र
साफ सुथरे वस्त्र कीचड़ और मैल के संपर्क में आते हैं तो वे स्वयं गंदे हो जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्यों के जीवन में भी सत्संग और कुसंगति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज आगे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अप जस दीन। जिस प्रकार से माह के दोनों पक्षों में उजाला और अंधेरा लगभग समान मात्रा में ही रहता है, किंतु विधाता ने इनके नाम में विभेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष रख दिया तथा दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा के प्रकाश में अभिवृद्धि का कारक मानते हुए शुक्ल पक्ष कहा गया, शुभ पक्ष कहा गया, तथा दूसरे को चंद्रमा के प्रकाश में कमी का कारक मानते हुए कृष्ण पक्ष कहा गया, अशुभ पक्ष कहा गया। संपूर्ण माह में अंधकार और प्रकाश की मात्रा समान होने पर भी शुक्ल पक्ष को शुभ कारक और कृष्ण पक्ष को अशुभ कारक माना जाता है। इस प्रकार से सत्संग और कुसंगति अपना प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य छोड़ते हैं। सत्संग में रहने वाला प्राणी सदैव ही कुसंगति के दुर्गुणों से दूर रहता है और इसी प्रकार से कुसंगति में रहने वाला प्राणी सदाचरण इत्यादि से धीरे धीरे दूर होते हुए कुत्सित विचारों को, कुत्सित भावनाओं को अंगीकार करने लगता है। और इन दोनों का, सत्संग और कुसंगति, दुष्ट और सज्जन, ये दोनों एक साथ रह भी नहीं सकते हैं। सत्संग व्यक्ति में सौम्यता, सज्जनता, सहनशीलता, परोपकार, दया, करुणा इत्यादि भावना जागृत करता है, जबकि कुसंगति से ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, लोभ, क्रोध इत्यादि अनेकों विकार मानव के शरीर में स्थान प्राप्त कर लेते हैं और वह धीरे धीरे न केवल मनुष्य के अंतर्मन को कलुष से भर देते हैं, अपितु भौतिक शरीर को भी अपने कुत्सित चिंतन से नष्ट विनष्ट कर देते हैं।